ओम ओम ओम। निष्काम भाव से सेव्य एवं आदरणीय विश्व की समस्त जनता जनार्दन का सप्रेम हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कल कुंती माता के बारे में, भगवान परशुराम के बारे में बताया कि माता ने दुख की परवाह नहीं की और भगवान परशुराम ने ब्राह्मणों को सुख दिया, उन्होंने सुख की परवाह नहीं की। क्या है सुख और दुख? वास्तव में क्या कहा कि चक्रवर्त परिवर्तन के दुखानी चाहे सुखानी चाहिए। सुख और दुख चक्र की तरह घूमने वाले हैं। जैसे चक्र कभी वो सीधा नीचे कभी वो सीधा, तो क्या है, तो फिर क्या करें? सुखम आपतितम सेव्यम दुखम आपतितम तथा चक्रवर्त परिवर्तन के दुखानी चाहे सुखानी चाहिए। जैसे हम सुख को खुशी खुशी भोगते हैं, ऐसे दुख को भी खुशी खुशी भोगना चाहिए। क्यों? अब दोनों हैं ही समान। समान कैसे है? जैसे एक मास में, एक महीने में दो पक्ष होते हैं। एक को कहते हैं शुक्ल पक्ष और एक को कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो अंधेर और चांदन, मतलब एक को अंधेर कमाए, एक को चांदन कमाए। लेकिन दोनों में प्रकाश बराबर है। अंधेर में उतनी प्रकाश होता है, 15 दिन में उतनी प्रकाश होता है, और चांदन के दिनों में भी प्रकाश उतनी अंधेरा उतनी चांदना, उतनी अंधेरा उतनी चांदना उसमें। लेकिन दोनों का फिर चांदना और उनके गुण के हिसाब से उनके क्यों के अंधेर में अपने चंद्रमा का मतलब घटता घटता क्षीण होता चला जाता है और शुक्र में बढ़ता चला जाता है। तो उसमें लेकिन दोनों हैं बराबर प्रकाश, तो प्रकाश बराबर है। तो इसी प्रकार से जैसे ये प्रकाश बराबर है, उसका नाम रख दिया चांदन और उसका रख दिया चांदन। इसी प्रकार से सुख को तो कम है, मतलब अभी अच्छा है, दुख कम है माड़ा है, लेकिन नहीं, दोनों बराबर कैसे है कि सुख जो है ना आता हुआ सुख देता है और जाता हुआ दुख दे के चला जाता है। तो सुख दिया तो जब वो जाएगा तो दुख के क्यों? अब उसकी अभ्यास पड़ गया कि सुख ही सुख जाता है, तो जाता हुआ दुख दे जाएगा। और दुख आया तो क्या है कि दुख आता हुआ दुख देगा, लेकिन जाता हुआ सुख देगा चला जाएगा। तो मतलब सुख और दुख दोनों बराबर हुए। तो ऐसे गीता माता में भगवान कृष्ण ने कहा सुख दुख समय कृपा लाभ लाभ दया। सुख और दुख को समान समझ करके और फिर तुम कर्तव्य कर्म को कर, फिर तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। इसी प्रकार से हमने जो है ना ये जैसे अब संकटकालीन स्थिति है ना, तो इसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत है इसके उपयोग की, और उस उपयोग करने में हम स्वतंत्र हैं, है नहीं? तो ऐसे हम स्वतंत्र हैं, तो फिर स्वतंत्रता क्यों नहीं पकड़ा? अब ये कहा कि लॉकडाउन और ये मैं जो कहता हूँ स्वाधीन या मतलब अनुशासन, तो लोग पशु पक्षी जैसे हैं उनको पशु को बांध देंगे, पक्षी को भी। इनके लिए तो ये लॉकडाउन है पशु पक्षियों के लिए। 83,99,999 योनि ऐसी हैं जो मतलब बंधन अपना पराधीन है, भोग योनि है केवल। लेकिन केवल एक मनुष्य योनि है जो कर्म योनि कह लो इसको, जो स्वतंत्र योनि कह लो इसको, और ये
मतलब स्वतंत्र योनि, क्योंकि अगर मनुष्य को स्वतंत्रता नहीं होगी, उन्हीं की तरह भोग भोगेंगे, फिर उसकी सार्थकता क्या हुई मनुष्य जन्म की। तो मनुष्य जन्म तो स्वतंत्र और परतंत्र दो है, एक नया काम एक पुराना काम। नए कर्म में परतंत्रता है, नए कर्म में स्वाधीनता है, और पुराने कर्म में परतंत्रता है। तो पुराने जिसमें परतंत्रता है उसमें संतोष कर लो, और क्योंकि वो बस्ती बात नहीं, और जिसमें स्वतंत्रता है उसमें कभी संतोष ना करे। ये फैक्टर दे दिया। हमारा जो है ना पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ हैं, 4 में 2 में पराधीनता है। क्या? अर्थ और काम। कितना धन मिलेगा, कितनी कामना पूर्ति होगी, ये पिछला खाता है, प्रारब्ध है, इसमें पराधीनता है। और धर्म कितना करना है, इसमें हम स्वतंत्र हैं। मोक्ष पाना है, इसमें हम स्वतंत्र हैं। तो बड़े धर्म और मोक्ष में स्वतंत्र हैं, अर्थ और काम में परतंत्र हैं। तो इसी का शास्त्रों ने 3 हिस्से बना दिए। अर्थ और काम के 3 बना दिए, धर्म मोक्ष के क्या? संतोष स्त्रीषु कर्तव्य स्वकारे भोजने धने, संतोष स्त्रीषु कर्तव्य स्वदारे भोजन देने। अपनी जनानी कैसी मिली, कैसी मिलेगी, उसमें संतोष करो। स्वदारे भोजन, थाली का जो आ गया उसको जैसा कैसा भगवान ने यही दिया तो उसको नमस्कार करके पालो। तो अगर इसमें खटाई नहीं, मिठाई नहीं, सलाद नहीं, फलानी नहीं, बिकनी नहीं, ये कमियाँ 36 कमी निकाल के थाली को तो फेंक दिया या करने का, तो ये कमबख्त आदमी का काम है कि भाई ये तो भगवान का प्रसाद है, आज इसको ही दिया। तो स्वदारे भोजने, और धन में मतलब संतान भी आ गई, संपत्ति भी आ गई, जो भी है वो मिला, इसमें संतोष कर दो। तो इसके अर्थ और काम के 3 रूप बनाए थे, जनानी के रूप में, धन के, संपत्ति के रूप में, संतान के रूप में, और भोजन के रूप में। तो 3 इसके। और त्रिशु न कर्तव्य, 3 चीज में कभी संतोष ना करो। क्या? स्वाध्याय, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करना चाहिए, क्या मैं करने लग रहा हूँ, स्वयं का अध्ययन करना। स्वाध्याय जब, और सुमरण, इतनी सुमरण कर लो, इसमें कभी संतोष ना करो, कभी संतोष ना करो। और इसमें अरुचि भी नहीं करो, अगर चल पड़ेगा ना तो अरुचि भी नहीं होती। स्वाध्याय जब और दान करने में इतनी करो। तो स्वाध्याय जब दान, इसमें संतोष ना करो। तो अब ऐसे करके हम चलेंगे तो कोई कठिनाई नहीं है। धर्म और मोक्ष। अब आज धर्म का, अर्थ का, काम का पूरा बोलबाला है, बड़ी धार्मिक बातें हो रही है, धर्म का चल रही है, फलाए हैं, अर्थ का भी पूरा कमाया जा रहा है, कामना पूर्ति भी हो रही है, तो सुख भी ले रहे हैं, और मतलब धन भी कमाया जा रहा है, और धर्म भी कमाया जा रहा है। तो अर्थ और काम ये पुराना खाता था, और धर्म में हुआ है। लेकिन इसका अब आ गया कि मतलब लॉकडाउन और अनुशासन। तो इसमें अनुशासन है। अनुशासन क्या है कि भाई अर्थ और काम पे किसका अनुशासन है, और धर्म पे किसका अनुशासन है। तो इन चारों का क्या है? अर्थ और काम का अनुशासन है, धर्म का। तो धर्म जो है ना, के धर्म के मुताबिक ही धन कमाओ, धर्म के मुताबिक ही कामना पूर्ति लो, धर्म के मुताबिक ही सुख लो। तो धर्म के मुताबिक धन कमाना, धर्म के मुताबिक सुख लेना। फिर धर्म पे किसका अंकुश है? मोक्ष का। जिस धर्म से मोक्ष नहीं मिलता, जिस धर्म से भगवान की तरफ नहीं जाते, जिस धर्म से भगवान पे प्राप्ति नहीं होती, जिस धर्म से कल्याण नहीं होता, तो वो धर्म भी अधर्म ही है जी। तो ऐसे धर्म का और अधर्म का मतलब ये है कि जहाँ मुख्य चीज मोक्ष है, ना के धर्म है, तो धर्म भी मोक्ष के लिए है। तो तीनवा का के ऊपर अंकुश मोक्ष का है। जब मोक्ष के लिए नहीं है तो ये भाई मोक्ष मुख्य चीज है, तो मोक्ष के लिए कार्य करना है। तो आप बाकी चर्चा करेंगे। समय हो गया। नारायण नारायण नारायण।